तो इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले में एक नया मोड़ आ गया। आप सब जानते हैं कि अभी तक हमास और इजराइल की सेना के बीच गाजा में मुकाबला चल रहा है, लेकिन अब यह मुकाबला शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। खबर यह है कि हिजबुल्लाह अब अपने पूरी ताकत के साथ इजराइल के ऊपर हमले शुरू कर चुका है और इसकी झलक कल शाम को देखने को मिली है। हिजबुल्लाह साइड से 20 से ज्यादा लॉन्ग रेंज के रॉकेट से इजराइल के कई शहरों को टारगेट किया गया है, जिसमें इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि इजराइल की तरफ से ज्यादा नुकसान की जानकारी तो नहीं दी जा रही, लेकिन हां, हिजबुल्लाह की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि उसका जो टारगेट था उसने अचीव कर लिया है और जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है इजराइल का, उसने हिजबुल्लाह ने जो है उसको तबाह कर दिया है। आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ गाजा के रफा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इजराइल की सेना ने एक बड़ा ऐलान किया है। साथ ही साथ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से नेतन्याहू के खिलाफ जारी होने वाले गिरफ्तारी वारंट से भी जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। तमाम खबरों की जानकारी आगे विस्तार से देंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सब जानते हैं कि हमास और इजराइल की सेना आईडीएफ के बीच गाजा पट्टी में लगातार मुकाबला जारी है और यह मुकाबला कोई भी अभी तक जीत नहीं पाया है। हाँ, यह अलग बात है कि हमास के नाम पर इजराइल की सेना गाजा में आम लोगों को लगातार खत्म कर रही है, लेकिन अब यह मुकाबला शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अब हमास के बाद हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ इजराइल के ऊपर टूट पड़ा है। स्क्रीन पर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं हिजबुल्लाह उत्तरी शहर जो इजराइल का है सफेद की ओर कई रॉकेट आज सुबह दागे हैं। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह समूह का कहना है कि उसने काफर जोज में इजरायली हमले का बदला लेने के लिए कटुयशा रॉकेट से लगी सीमा से 12 किलोमीटर दूर एक हवाई रक्षा अड्डे को निशाना बनाया है, यानी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया है। और 20 रॉकेट में कुछ रॉकेट इजराइल की तरफ से रोके गए हैं और कई रॉकेट जाकर के निशाने पर लगे हैं, कई रिहायशी इलाकों में भी गिरे हैं, जिसके चलते इजराइल के कई शहरों में भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। हालांकि दरअसल हो क्या रहा है कि इजराइल के अगर 4 लोग खत्म होते हैं तो इजराइल 1 बताता है, अगर 10 घरों को नुकसान पहुंचता है तो इजराइल 1 भी नहीं बताता है। इस तरीके की चीजें इजराइल छिपाने की कोशिश कर रहा है। हां, जो मीडिया के मतलब जो है ऑब्जर्वेशन में चीजें आ जाती हैं उसको इजराइल नहीं छुपाता है, उसको बता देता है, लेकिन जो नहीं आ पाती है उसको छुपा लेता है। लेकिन हिजबुल्लाह ने अब पूरी ताकत के साथ इजराइल के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। यह पहली खबर जैसा कि मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरी खबर जो कि इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है दोस्तों। स्क्रीन के ऊपर एक खबर दिखा रहा हूं जो कि अमेरिका और इजराइल की पोल खोलने वाली खबर सामने आ रही है। आप सब जानते होंगे अमेरिका एक ऐसा दोगला मुल्क है जो एक तरफ तो कहता है कि गाजा के अंदर जेनोसाइड बंद होना चाहिए, दूसरी तरफ गाजा के लोगों को मारने के लिए इजराइल की सेना को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है। और इसी कड़ी में अमेरिका की पोल फिर एक बार खुल गई है। स्क्रीन पर आप खबर देखिए। अमेरिका ने इजराइल को हैवी ड्यूटी टैंक ट्रेलरों की $165 मिलियन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। शस्त्र पैकेज में स्पेयर और मरम्मत भागों, टूल किट और तकनीकी रसद समर्थन शामिल है। 2027 तक डिलीवरी होने की उम्मीद भी बताई जा रही है, जो कि अभी से शुरू हो चुकी है। यह अपने आप में बहुत अहम खबर है। वैसे इसको इस नजरिए से भी आप देख सकते हैं कि हमास के मुजाहिदीनों ने इजराइल के कई मरकबा टैंक्स, कई उसके ऐसे टैंक्स जो इजराइल की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, उनको फोड़ा है, जिसको क्रेन से इजराइल की सेना खींच खींच कर गाजा बॉर्डर से इजराइल में ले जा रही है। और उनको रिपेयर करने के लिए इजराइल के पास पार्ट्स वगैरह नहीं, उसका सामान नहीं है। इसलिए भी अब नेतन्याहू अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया है और उससे सैन्य सहायता की भीख मांगी है। और उस भीख की जूठन जो है वो अमेरिका ने इजराइल को प्रोवाइड कर दी है। खैर, अगला अपडेट जो कि यहां पर सामने आ रहा है दोस्तों, गाजा मुकाबले से ही जुड़ा, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। आईडीएफ ने अब गाजा में हमास को लेकर एक बड़ा दावा किया है। आईडीएफ का कहना है कि अब रफा के अंदर एक भी जो हमास के टनल्स हैं वो नहीं बचे हैं, सबको इजराइल की सेना ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। हालांकि हमास का यह मानना है कि इजराइल की पुश्तें भी खत्म हो जाएंगी, उसके टनल्स खत्म नहीं होंगे, क्योंकि कई ऐसे सीक्रेट टनल्स रफा से लेकर के पूरे गाजा में हमास ने बना रखे हैं, जिसका पता लगाना इजराइल के लिए लोहे के चने चबाने जैसा हो रहा है। हालांकि अगर अलग बात है कि इजराइल लगातार दावे करता है। इससे पहले भी इजराइल ने कहा था कि हमने गाजा के अंदर वो तमाम चीजें
पा ली हैं जिसके लिए हम गाजा में घुसे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमास फिर खड़ा हुआ, 3000 लोगों को भर्ती किया और फिर इजराइल की सेना के सामने मुकाबला कर रहा है। और इसी कड़ी में अब इजराइल का कहना है कि उसने तमाम टनल्स रफा के अंदर खत्म कर दिए और कोई एक्टिव टनल्स अभी गाजा के अंदर हमास का नहीं बचा है। इस दावे में कितनी सच्चाई है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हां यह अलग बात है कि इजराइल ने यह बड़ा दावा किया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों इजराइल से, जहां पर एक और कार विस्फोट में 3 बच्चों समेत 4 लोग खत्म हो गए हैं। स्क्रीन पर मैं आप लोगों को खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। रामले एक इलाके का नाम है जो कि फलस्तीन में आता है। यहां पर एक कार विस्फोट हुआ है जिसमें 3 बच्चों सहित 4 लोग खत्म हो गए हैं और अन्य इसमें घायल हुए हैं। अधिकारियों की जांच में अब लगातार इस बात की पुष्टि हो रही है कि यह हमला शायद हमास से जुड़े हुए लोगों की तरफ से किया गया हो। हालांकि इसके पीछे बेन ग्विर जो इजराइल का एक नेता है, मंत्री है, उसके ऊपर भी आरोप लगा है कि उसकी विवादित टिप्पणियों के जरिए भी अब लोगों के ऊपर हमले इजराइल के अंदर तेज हो गए हैं। चलिए अगला अपडेट जो कि इसी से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है दोस्तों, यह भी अपने आप में काफी अहम है। आप सब जानते होंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ लगातार कार्रवाई के लिए जो है चीजें आगे बढ़ाई जा रही है। और अब खबर आ रही है कि जब नेतन्याहू अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट से डरा तब अमेरिका जाकर के उसने अमेरिका के हाथ पांव जोड़े और कहा कि हमें बचा लीजिए। और इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है दोस्तों। स्क्रीन पर खबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र में यानी यूनाइटेड नेशन में अमेरिकी राजदूत जो है जिनका नाम लिंडा बताया जा रहा है, लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड के अनुसार अमेरिकी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा जारी किसी भी संभावित गिरफ्तारी वारंट का पालन नहीं करेगा, इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। यानी कि नेतन्याहू के सपोर्ट में यानी अमेरिका खुलकर खड़ा हो गया है। और जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में और कोर्ट से इजरायली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है, उससे अब इजराइल के पीएम को बचाने के लिए अमेरिका सामने आ गया। उसने कहा कि हम गिरफ्तारी वारंट का पालन नहीं करेंगे। खैर इन तमाम चीजों के बारे में जो है आप सब देख ही रहे होंगे किस तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है। गाजा से भी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। गाजा के अंदर कल रात को फिर इजराइल की तरफ से हमले किए गए हैं जिसमें 34 से ज्यादा लोग खत्म हो गए हैं। हालांकि इजराइल की सेना का कहना है कि हमने हमास के लोगों को खत्म किया है, लेकिन ये हमास के लोग नहीं है। इसमें यूनाइटेड नेशन के कई कर्मचारी हैं, कई महिलाएं, कई बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।